ओके दोस्तों, घर की कोचिंग अनुराग मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान के संबंधित, जो आपके यूपीएसआई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होंगे। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में इस क्वेश्चन से देख लेते तो डेफिनेटली आपको 2 से 5 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। सबसे पहले, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 में। बात समझ में? पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स ने। संविधान के निर्माण में कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत ने पाकिस्तान ने अपने पृथक संविधान की मांग कब की? दोस्तों याद है, 26 जुलाई 1947 में। भारत में संविधान सभा का जब इलेक्शन हुआ था तो कितने संविधान सभा सदस्यों का चुनाव हुआ था? 389 के लिए। बात समझ में? देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? 299 में। बात समझ? स्वतंत्रता के पश्चात कितनी रियासतें थी दोस्तों? तो याद है, 562 कर ले, 42 नहीं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। भारतीय संविधान कैसा? एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। भारतीय संविधान में रियासत का प्रतिनिधित्व भाग नहीं, हैदराबाद और की रियासत ने भाग नहीं लिया था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के क्या बने थे? 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद क्या बने थे? स्थायी सदस्य के रूप में। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। अस्थायी सदस्य के रूप में किसको बनाया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये बात क्वेश्चन को, ये अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद ने 9 दिसंबर को बने थे और स्थायी सदस्य किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। और संविधान सभा का जो मतलब निमेत्री सभा, ज्यादा संविधान में डॉक्टर, बात समझ में आ गई। तो क्या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के स्थायी सदस्य का 11 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने, प्रारूप जो तैयार किया था? बात समझ में आ गई। तो BN राव जी ने तैयार किया था। दोस्तों, कई बार हम भीमराव अम्बेडकर लगा देते हैं, इस क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है। प्रारूप समिति कब बनी थी? प्रारूप समिति के जब बनी थी तो उसके अध्यक्ष रहे हैं, और प्रारूप तैयार किया, दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति JP कृपलानी। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। अनुच्छेद किसको कहा था? 32 के तहत। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में और मतलब 5 प्रकार की रिटें दायर कर सकते हो, और जो 126 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान को प्रस्तावना की क्या कहा गया? कुंजी कहा गया। क्या कहा गया? कुंजी कहा गया। बात समझ, भारत में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, और याद है प्रस्तावना में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष समाजवादी संविधान कौन से? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1946। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, याद है। और भीमराव अंबेडकर के हिसाब से अनुच्छेद 32 को संविधान का मतलब आत्मा कहा गया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के प्रारूप में बहस कितने दिन हुई? 114 दिन बैठक हुई। ठीक है, बात समझ। संविधान स्वीकार कब किए गए? 26 नवंबर 19 से 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया था। इस दिन कितने? 15। और पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 में, संपूर्ण रूप से। ठीक है। संविधान के पिता किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। बात समझ में आ गई कि नहीं? भीमराव अंबेडकर के को कहा गया। संविधान का अर्धसंघी क्या है कहा था? किसने बताया? भारत का संविधान अर्धसंघी तो क्या क्या था? वीयर ने। किसने? इसके बाद मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना? 395 क्या है? अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद 395 दोस्तों। अनुसूचियां 8 हैं और भाग कितने हैं? 22 हैं। वर्तमान में इनका 44 से अधिक है, प्लस कर लीजिएगा दोस्तों, वैसे 395। वर्तमान अनुसूचियां कितनी? 12 हैं। भाग कितने हैं? याद रखना, 22 भाग हैं। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं जोड़ी गई। भाषा वर्तमान में राज्य कितने? 28। ठीक है। जब मूल संविधान बना तो राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 14। संविधान, भारत का संविधान का नाम क्या? भारत में संविधान को भारत और इंडिया कहा गया, हिंदुस्तान नहीं कहा गया। ठीक है। भारत का संविधान सबसे संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाग है? 5वां। देखने दोस्तों, याद है 5वां भाग सबसे बड़ा। कई बार पेपर में दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सीधा सीधा एग्जाम पे आने वाले क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। आप इन्हें याद कर लीजिए। आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें क्या है? मूल अधिकार हैं भाग 3 में। भारतीय संघीय न्याय व्यवस्था कितने? भाग 5 और अध्याय कौन से नंबर? 4 में है। अगला क्वेश्चन। उसके बाद भारत में 15वां और 18वां
भाग क्या किसको दूषित करता है? तो 15वां भाग इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन क्या हो जाता है दोस्तों? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य। और अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। 18वां भाग किससे? आपातकाल के लिए। आपातकाल कितने प्रकार के थे? तो आपातकाल भारत में दोस्तों 3 प्रकार का, 352, 356 और 360। 352 अभी तक 3 बार प्रयोग हुआ है, 356 91 बार प्रयोग किया गया है, और 360 एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया। लिखित संविधान सबसे पहले कब बना? अमेरिका का 1789 में। बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों किसका? भारत का। ठीक है। नए राज्यों में प्रवेश की स्थापना का अधिकार किसको? संसद को है। कौन सा अनुच्छेद के तहत है? भाग अनुच्छेद कितने? 2 के तहत। भारत राज्यों का संघ 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है। नाम सीमा परिवर्तन सब करने का अधिकार क्षेत्र का ये किसका है? संसद के अधिकार में है दोस्तों। संसद ही किसी के नाम चेंज, जैसे योगी जी नाम चेंज करते हैं तो वो संसद के अधिकार क्षेत्र के द्वारा ही करते हैं। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित पहला रहा आंध्र प्रदेश। पुट्टी श्री रामालू ने 50 दिन तक शासन किया था भाषाई आधार पर। पहला 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए। ठीक है। पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो असम का गठन कब हुआ था? 56 में। बात है। गोवा पूर्ण राज्य कौन सा? 56वां संविधान संशोधन 1987 में। याद है 56वां संविधान संशोधन। सिक्किम 22वां राज्य बना। ठीक है। 22वां राज्य बना कौन से? 36वां संविधान संशोधन 1975 में भारत का पूर्णतः क्या बन गया? मतलब राज्य बन गया। और 35वां संविधान संशोधन में ये सह राज्य बना था 1974 में दोस्तों। याद है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा कब दिया गया? 1969। ठीक है। 69 अमेंडमेंट में दिया गया। 1991 में राष्ट्रीय राजधानी का। दोस्तों ये पीसेस के सारे हुए आए हुए क्वेश्चन है। आप यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। आप याद जरूर कर लीजिएगा इनको। ठीक है। संविधान में संप्रभु संहिता का जनता में होती है। भारतीय संविधान के संघीय प्रशासन मतलब जो अंदर का देखो संघीय स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है दोस्तों। और संघ की पूरी प्रशासन की प्रणाली क्या? कनाडा से लिया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारत में संसदीय प्रणाली विधि निर्माण के लिए जिनके हम गुलाम थे उनके क्या? ब्रिटेन से लिया गया। अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अधिकार कौन दिखाता है दोस्तों? यूएसए से। तो कहाँ है अधिकार? भाग 3 में है। और भाग 4 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिए? रूस वर्तमान के यूएसएसआर का 1976 में लिए गए थे। और ये मूल संविधान से ही जोड़े गए थे। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 भाग 4 में हो जाते हैं। आपातकाल किस प्रक्रिया कहाँ से? जर्मनी के वाइमर से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। आपातकाल कितने प्रकार का मैं अभी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। और समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। बात समझ में आ गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने? 368 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बात समझ में। भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1991 में भूमि सुधार के लिए था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में विषय कितने हैं? तो याद रखना दोस्तों कितना कर दिया? 62 और इसमें 100 हो गए और इसमें कितना हो गए समवर्ती सूची में? तो याद रखना 52 हो गए। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और वन और पर्यावरण किस अनुसूची से? समवर्ती सूची में। कानून व्यवस्था दोस्तों किस राज्य सूची का विषय है? शिक्षा समाचार पत्र व्यवहार क्या समवर्ती सूची के व्यवस्था हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे डाक सेवा ये क्या संघ सूची केंद्र सरकार देखती है। संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में पंचायती राज्य चुनाव हो रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों राज्य सूची का 11वीं अनुसूची के पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद पंचायती राज्य सबसे छोटा अंग कौन था? ग्राम पंचायत होता है दोस्तों, जिसे प्रधान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की गणना कर दी गई है। ठीक है। अगला देखो। उसके बाद पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी? राज्य सरकार की होती है। पंचायत चुनाव में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, जिसे प्रधान के। पंचायती राज हमारे यहाँ क्या 3 स्ट्रक्चर बॉडी पे है, शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता 1956 में किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे? 2 अक्टूबर कहाँ? नागौर में हुई थी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन किससे दोस्तों? नगर निगम के लिए। भारत में नागरिकता का कोई भी आईडी उठा के देख लीजिए, एकल नागरिकता का भारत सरकार ने, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार। नागरिकता लेने या खोने के अधिकार के न्यूनतम कितना? 10 वर्ष से 7 वर्ष कर दी गई पहले, अब 7 वर्तमान में। भारत में मौलिक अधिकार का भाग क्या है? मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? भाग 3 से 36 से लेके 55 तक। ठीक है।
मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी? 7 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं। बात समझ में आ गई। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? 301 के तहत हो गया। ठीक है। और 44वां संविधान सन 1978 में कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय मौलिक अधिकार में संशोधन, देखो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर? सिर्फ संसद कर सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण रीट कौन से? हैबियस कॉर्पस, याद रखना। इसके बाद अनुच्छेद 51 का ए में क्या है? कितना है? 11 कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद मूल कर्तव्य कितना है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 42वां संविधान में। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अस्पृश्यता का अंत 17 में हो गया। बात समझ में। छुआछूत कितना? अधिनियम 1955 में खत्म हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में है। चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है दोस्तों? मीडिया को कहा जाता है। प्राणदायिक स्वतंत्रता 21 के तहत है। अल्पसंख्यक 29(3) के तहत अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किस किस अनुच्छेद के तहत की गई? जरा आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए 6वां संविधान संशोधन। 14 वर्ष की आयु के बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा, 24वां संविधान। ठीक है। 24वां अनुच्छेद होता था। संसद के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बात समझ। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के 52 के तहत दिया गया। ठीक है। प्रत्येक संसद में अधिवेशन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। त्यागपत्र के लिए सौंपता कौन है? त्यागपत्र के लिए सौंपता कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ओके।